गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को, जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है नीति वचन 28 का 13। वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन यहाँ यह कहता है कि हम जिस जीवन में और जिस संसार में सफर कर रहे हैं, यहाँ चारों तरफ बुराइयां हैं, चारों तरफ ऐसा माहौल है कि हम कहीं ना कहीं जाने और अनजाने गलती और अपराध कर बैठते हैं। तो वचन यहाँ कहता है, सुलेमान कहता है नीति वचन में कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, यदि हमसे जाने अनजाने कोई गलती होता है, कोई अपराध होता है, कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तो उसे हमें मान लेना है। मानना कैसे है? हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर सब जानता है, सब देखता है, उसको पता है, वो माफ कर देगा। इस तरह हम नहीं कह सकते। हमें प्रार्थना में परमेश्वर के समक्ष बैठकर घुटने टेक कर पश्चाताप करना है और परमेश्वर के समक्ष बड़े ही दीनता के साथ अपने अपराधों और गलतियों को मानना है। क्योंकि लिखा हुआ है कि यदि जब तक हम अपने परमेश्वर के समक्ष अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, तब तक हम जितना भी कार्य करेंगे, वचन कहता है मेरे उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। जब हम परमेश्वर के समक्ष अपनी गलतियों को मानेंगे तो हमारा वो कार्य सफल होगा। क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है, परंतु जो उसको मान लेता है। पहले तो हमें परमेश्वर के समक्ष घुटने टेक कर पश्चाताप करते हुए दीनता के साथ, विनम्रता के साथ परमेश्वर से अपनी गलतियों अपराधों की क्षमा मांगनी है, प्रायश्चित करना है। मगर वहीं तक बात नहीं रुकती, उसके आगे हमें क्या करना है? लिखा हुआ है कि जो छोड़ भी देता है, जो गलती, जो अपराध परमेश्वर के सामने हम अंगीकार कर रहे हैं, उसे हमें छोड़ना भी है। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? उस पर दया की जाएगी। हमने गलती की है, हमने अपराध किया है, हमसे जाने अनजाने गलती हो गई है, मगर वचन यहाँ कहता है कि उस पर दया की जाएगी। जैसा कि हम वचन में देखते हैं कि जक्कई जब परमेश्वर के घर गया तो जक्कई ने क्या कहा? परमेश्वर, जिसका मैंने जितना लिया है उससे गलती हुई थी। उसने अपने कार्यों को, जो कार्य सही नहीं था, किसी से अधिक लेना, उसने स्वीकार किया। परमेश्वर के समक्ष उसने स्वीकार किया, प्रभु मैंने जिससे जितना लिया है उसका चौगुना वापस कर दूंगा। और परमेश्वर ने तुरंत कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मतलब उसे अपनी गलतियों से, अपने गलत कार्यों से जक्कई को उस दिन उद्धार मिला। क्या उससे पहले उसके मन में बात नहीं आई होगी? आई होगी, मगर उसने कभी स्वीकार नहीं किया। मगर उस दिन उसने परमेश्वर के समक्ष अपनी गलतियों को मान लिया, अपने अपराधों को मान लिया। उसी तरह हम देखते हैं कि जब दाऊद से जीवन में गलती हुई और जब उससे इतना बड़ा अपराध हुआ, तो उसने भी परमेश्वर के समक्ष वो इतना रोया और इतना उसने पश्चाताप किया और उसने रो रो कर परमेश्वर के समक्ष कहा, हे मेरे परमेश्वर, यदि तू मुझे धो देगा तो मैं हिम के समान स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे अपनी उदार आत्मा देकर संभाल। इस तरह दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया और परमेश्वर ने खुद अपने मुख से कहा कि मेरा दाऊद किस तरह मेरे सामने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। और उसने सच्चा प्रायश्चित किया। प्रायश्चित बहुतों ने किया, मगर दाऊद के प्रायश्चित के सामने सच्चा प्रायश्चित लिखा रहता है। तो इस वचन के द्वारा हम यह सीखते हैं भाई बहन कि हम जिस संसार में रहते हैं, जाने अनजाने हमसे गलती, अपराध होता रहता है, मगर हमें परमेश्वर के समक्ष आना है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है। और परमेश्वर बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हमें दया करेगा और हमारे सारे कार्यों को सफल करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।